नमस्कार। कैसे आप? अच्छे। एक बात बोलो भी आपको मैं, अभी तक आप कैसे थे इससे कोई अभी लेना देना नहीं है हमें, ठीक है ना। लेकिन अब यहाँ से आपको अच्छा रहना ही पड़ेगा, समझ लो बात को। क्योंकि अभी तक हम कुछ अलग सेक्टर में काम करते थे, अलग फील्ड में काम करते थे। अभी हमारा सेक्टर चेंज हो चुका है, अभी हमारा फील्ड चेंज हो चुका है, ठीक है। तो कैसा है कि वो फील्ड के हिसाब से आदमी को रहना पड़ता है, ठीक है ना। अभी देखते होंगे आप लोग कि कुछ मीटिंगों से हमारा एजुकेशन सिस्टम पूरी तरीके से चेंज हो गया है। एजुकेशन सिस्टम हमारा पूरी तरीके से चेंज हो गया है। हमारा मीटिंग लेने का तरीका पूरी तरीके से चेंज हो गया है। उसके पीछे भी रीज़न है। रीज़न इसलिए क्योंकि अभी हमारा सेक्टर चेंज हो चुका है, अभी हमारा काम करने का तरीका भी चेंज होना चाहिए, ठीक है ना। अगर पुराने तरीके से काम अगर करते चले जाएंगे हम लोग, तो नए सेक्टर में हम लोग काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि ये सेक्टर पूरी तरीके से डिफरेंट सेक्टर है, ठीक है। अभी देखो, एक चीज़ मैं बता दूँ आप लोगों को कि रियल इस्टेट में सभी लोगों ने काम किया हुआ है अभी तक के, तकरीबन सभी लोगों ने काम किया है। और मेरे हिसाब से सभी लोगों ने टीम ऑपरेट किया ही नहीं किया है। सभी लोगों ने टीम ऑपरेट किया, मेरे हिसाब से सभी यहाँ पे टीम लीडर बैठे हुए हैं, ठीक है ना। हर किसी ने 2 लोगों की टीम ऑपरेट किया, किसी ने 20 का किया है, किसी ने 200 का टीम ऑपरेट किया हुआ है, ठीक है ना। अच्छा, मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि रियल इस्टेट में जब 2, 4, 5, 10 लोगों की टीम ऑपरेट करते थे तो कैसा लगता था आपको? टीम ऑपरेट करते समय इतना आसान था क्या टीम ऑपरेटिंग? टीम ऑपरेटिंग इतना आसान था? नहीं ना। अगर 2 लोगों की भी टीम है तो उनको ऑपरेट करने के लिए, उनको सर्विस देने के लिए, उनके तरफ से काम निकलवाने के लिए कितना मुश्किल का सामना करना पड़ता था हमारे को, ठीक है ना। 2 लोगों से काम नहीं निकलवा पा रहे थे हम लोग, क्यों? उनको सर्विस नहीं प्रोवाइड कर पा रहे थे हम लोग, ठीक है ना। एक इधर से फ़ोन कर रहा है कि सर विजिट है, एक उधर से फ़ोन कर रहा है कि सर फॉलोअप में जाना है करके, ठीक है ना। तो सर्विस किसको दे? सर्विस इसको दे या फिर सर्विस इसको दे, ठीक है। सिर्फ कितने लोगों की बात कर रहा था मैं? 2 लोगों की। किसी के पास 10 लोगों की टीम है, 15 लोगों की टीम है, तो जो टीम लीडर है उनको पता होगा कि 10-15 लोगों को सर्विस देने के लिए कितना मुश्किलों का सामना करना पड़ता था हमारे को। एग्री है सभी लोग, ठीक है, क्योंकि सारे लोगों ने टीम ऑपरेट किया हुआ है, ठीक है ना। जो फ्रेशर्स होंगे उनको अगर ये भाषा नहीं समझ में आती होंगी तो बाद में आप पर्सनल बैठ के अगर बातचीत करेंगे तो मैं आपको इस चीज़ का नॉलेज दे दूंगा पूरी तरीके से, ठीक है। अभी क्या हो रहा है पता है क्या, कि 5-10 लोगों में हमारे को इतनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। अभी आप सोच के देखिए कि 10 लोगों को संभालने के लिए इतना हेडेक था, अभी आप 1000 लोगों को संभालने जा रहे हो, अभी आप लाख लोगों को मतलब ऑपरेट करने जा रहे हो। अब सिचुएशन क्या रहेगी? बात समझ में आ रही है? 10 लोगों को संभालने में अगर इतने मुश्किलों का सामना अगर करना पड़ रहा था अभी तक हमारे को रियल एस्टेट के अंदर में, अभी हम डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में जा रहे हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग में कब आपकी टीम 100 की हो जाएगी, कब आपकी टीम 1000 की हो जाएगी, कब आपकी टीम 10,000 की हो जाएगी, देखते देखते आपको पता तक नहीं चलेगा। तो आप उनको सर्विस कैसे दे पाओगे अभी? क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग बोलो या फिर किसी भी प्रकार की मार्केटिंग बोलो, यह सर्विस का ही बिजनेस है, ठीक है ना। जिसकी सर्विस एकदम प्रॉम्प्ट है, उसकी टीम में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम्स नहीं है। अगर आपकी सर्विस में अगर कहीं गड़बड़ हो गई तो आपके टीम में प्रॉब्लम, आपके बिजनेस में प्रॉब्लम, हर चीज़ में आपको प्रॉब्लम्स आना चालू हो जाएगा, ठीक है। तो अभी आप सोच के देखिए कि 1000 लोगों की टीम हम लोग ऑपरेट कैसे करेंगे। सारे लोगों ने फॉर्म्स लिए यहाँ से, किसी ने 100 लोगों का फॉर्म, किसी ने 100 फॉर्म लिए, किसी ने 200 फॉर्म लिए, किसी ने 500 फॉर्म लेकर चले गए, ठीक है ना। गए नहीं गए, है क्या नहीं? आप मुझे बताइए कि लेकर जाने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको 500 नहीं, हम 1000 फॉर्म देने के लिए आपको तैयार है, आप भर के लेकर आइए, ठीक है ना। लेकिन फॉर्म भरने का बिजनेस नहीं है। आप समझ रहे हैं बात को? तो आप समझ के देखिए कि अभी आपको अगर टीम ऑपरेट करना है, अगर समझ के चलिएगा आपने 100 लोगों का फॉर्म भर लिया है, 100 लोगों का फॉर्म भर लिया, तो अभी आपको कितने लोगों को सर्विस देना पड़ेगा? हेलो, अगर आपने 100 लोगों का फॉर्म भरा है तो आपको सर्विस तो 100 लोगों को देना है ना। जब तक आप सर्विस दोगे नहीं तो उनको आइडिया कैसे आ जाएगा कि बिजनेस किस हिसाब से करना है, बिजनेस को बिल्डअप कैसे करते हैं, बिजनेस का टीम साइज कैसे बढ़ाते हैं। जब तक आप उनको सिखाओगे नहीं तो वो सीखेंगे कैसे? और वो सीखेंगे नहीं तो हालात वही होगा जो अभी तक के मार्केट में डायरेक्ट सेलिंग को लेकर हालात चल रही है। लोगों ने क्या किया, लोगों को ज्वाइन करवा के छोड़ दिया, ऐसा होगा वैसा होगा, ठीक है ना। लेकिन किसी ने उनको बताया नहीं प्रैक्टिकल रूप से कि ऐसा करने के बाद ही ऐसा होगा। समझ रहे बात को? ठीक है। तो अभी हमारे को कितने लोगों को ऑपरेट करना है? अभी आप अंदाज नहीं लगा सकते कि आपको ऑपरेट कितने लोगों को करना है, क्योंकि कंपनी कहाँ से चालू हो रही है? कंपनी हमसे चालू हो रही है, सही बात है कि नहीं है? ठीक है। अब कंपनी हमसे अगर चालू हो रही है तो ये कंपनी पूरे इंडिया लेवल पे भी जाएगी या नहीं जाएगी? जाएगी। तो
पूरे इंडिया का जो बिजनेस है, पूरे इंडिया का बिजनेस हमारे अंडर में लगेगा या फिर नहीं लगेगा? लगेगा। तो पूरे इंडिया की जो टीम है, पूरे इंडिया की टीम किसके अंडर में रहेगी? हम ही लोगों के अंडर में रहेगी। तो हमारे अंदर में वो कैपेसिटी अभी तक तैयार हुई क्या? वो लीडरशिप हमारे अंदर में आई क्या? क्योंकि अगर टीम को अगर संभालना है, टीम को अगर लेकर चलना है, तो नॉलेज काम में नहीं आता, लीडरशिप काम में आती है। समझ रहे हैं बात को? वो दम होना चाहिए टीम संभालने का। नॉलेज से कोई लेना देना नहीं है। आपके पास में अगर नॉलेज नहीं भी है, पढ़ना लिखना आता भी नहीं हो आपके पास में, ठीक है ना, कोई अगर आपका कास्ट क्या है, आपका रंग कैसा है, ठीक है ना, आप दिखते कैसे हो, ये नथिंग मैटर है पूरी तरीके से, ठीक है ना। आपके लीडरशिप इंपॉर्टेंट करती है कि आपके लीडरशिप में अगर पावर है तो आप 1000 नहीं, 10,000 नहीं, लाख लोगों की टीम ऑपरेट कर लोगे। अगर आपके लीडरशिप में मालूम है कि अगर दम नहीं है तो आप 10 लोगों की भी टीम ऑपरेट कर नहीं पाओगे। समझ रहे बात को? तो इंपॉर्टेंट क्या है हमारे इसमें? लीडरशिप इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग अभी वही फील्ड में जा रहे हैं जिस फील्ड में सबसे ज़्यादा डिमांड जो है वो लीडरशिप का है। और यहाँ पे जो मीटिंग्स हम लोग ले रहे हैं, ये मीटिंग एजुकेशन के साथ में हम लोग क्या दे रहे हैं आपको, बार बार हम क्या बता रहे हैं आपको कि अपने लीडरशिप को जितना फास्ट हो सके उतना फास्ट आप लीडरशिप को डेवलप करिए। क्योंकि जब तक डेवलप होगा नहीं लीडरशिप, आप बिल्कुल एकदम दिमाग से निकाल दीजिए कि आपकी टीम साइज 10 से 100 होगा, 100 से 1000 होगा, 1000 से 10,000 होगा। यह बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। और जब तक टीम साइज आपकी बढ़ेगी नहीं, जब तक आपकी टीम में लोग नहीं रहेंगे, तब तक आपका बिजनेस ग्रोथ करने वाला नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? लीडरशिप है। बराबर ना? तो लीडरशिप के लिए बढ़ाने के लिए हम लोग तैयार रहेंगे ही नहीं रहेंगे, ठीक है। अब देखिए कि लीडरशिप बढ़ाने के लिए सब, लीडरशिप कब बढ़ेगी पता है क्या? लीडरशिप कब बढ़ेगी? जब तक आप सीरियस नहीं होंगे तब तक आपकी लीडरशिप डेवलप होने वाली नहीं है। आपको एक चीज़ बताओ, देखिए कि कोई भी माँ के पेट से सीख के नहीं आता। हर किसी ने सीखा है तो धरती पे आने के बाद ही सीखा हुआ है, और उसी ने सीखा है जो अपने लाइफ को लेकर सीरियस है। राइट? ओके, क्लियर? अगर आप लाइफ को लेकर सीरियस अगर नहीं हो, तो मैं यहाँ से कितना भी अगर बताऊँ आपको कि आपकी लीडरशिप को डेवलप करवाना है, लीडरशिप को डेवलप करवाना है, फिर भी आपकी लीडरशिप डेवलप नहीं होगी। तो लीडरशिप डेवलप होगी कैसे? मैं बिजनेस प्लान बताने के पहले इस चीज़ को क्लियर कर दूं कि लीडरशिप डेवलप होगी कैसे। लीडरशिप डेवलप होगी तभी डेवलप होगी जब आप सीरियस होंगे। तो सीरियस हम लोग कब होंगे? सीरियस होने के पीछे वो देखिए, वो व्हाई बोलते ना, क्यों। जब तक वो क्यों क्लियर नहीं होगा तब तक आप सीरियस नहीं होंगे, और जब तक आप सीरियस होंगे नहीं तब तक आपकी लीडरशिप में डेवलपमेंट आएगा नहीं। ओके, समझ रही बात को? ठीक है। तो क्यों हमारा क्लियर कैसे होगा? जैसे अभी है, ठीक है ना, कि डायरेक्ट सेलिंग, अंदर डायरेक्ट सेलिंग को हमें करना है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर अभी हम लोग एंटर करने जा रहे हैं, और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस हमारे को अभी करना है। तो डायरेक्ट सेलिंग क्यों करना है, पहले ये तो क्लियर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? डायरेक्ट सेलिंग क्यों करना चाहिए? मार्केट में बहुत सारे ऐसे बिजनेस पड़े हुए हैं, ठीक है ना, ऐसे ऐसे बिजनेस पड़े हुए हैं कि आप गिन नहीं सकते, इतने बिजनेस मार्केट के अंदर में है। लेकिन फिर भी डायरेक्ट सेलिंग अगर हमने चूज़ किया हुआ है, तो डायरेक्ट सेलिंग करने के पीछे क्यों बहुत क्लियर होना चाहिए। तो क्यों कैसे क्लियर करेंगे? क्यों को क्लियर करेंगे, देखिए इसके फॉर्मेट, इसके फंडे अलग अलग है। क्यों को क्लियर करने के फंडे अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है ना। हो सकता है मेरे पास में जो है वो डिफरेंट टाइप का होगा, आपके पास में जो होगा वो डिफरेंट टाइप का होगा, ठीक है ना। लेकिन मैं मेरे पास में है उसको बता दूं मैं आपको कि भाई कैसे क्लियर होगा, भाई कैसे क्लियर होगा बताऊं मैं आप लोगों को, ठीक है। अच्छा, ड्रीम देखते हैं आप, सपना देखते हैं आप, सपना देखते हैं आप, हर कोई है। कोई ऐसा है जो ऐसे सपने नहीं देखता हो करके, अपने लाइफ को लेकर सपने नहीं देखता हो करके, देखते हैं। अगर आपको बताओ, देखिए कि अगर लाइफ से रिलेटेड अगर आप खुद अगर सपना देखते होंगे तो आप सीरियस नहीं हो सकते, क्योंकि आपका सपना कभी भी टूट सकता है। समझ रहे बात को? आपने अगर सपना देखा होगा कि मैं ये बनूंगा, मैं वो बनूंगा, मैं इतना कमाऊंगा, मैं उतना कमाऊंगा, मैं घर बंगला बनाऊंगा, मैं गाड़ी लूंगा, मैं मर्सिडीज लूंगा, BMW लूंगा, तो आप सीरियस नहीं हो सकते। आपका सपना कभी भी टूट सकता है। क्लियर? तो फिर सपने को मजबूत कैसे करें ताकि हमारा सपना टूटे ना? और सपना इसलिए नहीं टूटना चाहिए क्योंकि हमें सीरियस होना है। सीरियस इसलिए होना है, ये सीक्वेंस लगा हुआ है। सीरियस इसलिए होना है क्योंकि हमारे को लीडरशिप डेवलप करवाना है, और लीडरशिप डेवलप इसलिए करवाना है क्योंकि हमारे को अब इंडिया लेवल पे बिजनेस करना है। क्लियर? तो हमारा ड्रीम वो जो है, सपना है, मजबूत कैसे होगा आपको बताऊं। सपना मजबूत करने का मेरे पास में एक तरीका है, आपके साथ, आपके पास शायद
अनेकों तरीके हो सकते हैं, लेकिन मेरे पास में एक तरीका है, ठीक है ना। अभी आपका जो सपना है ना, आपका जो ड्रीम है ना, इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए। अभी ये सपने को किसी और के साथ में जोड़ दीजिए, किसी और के साथ जोड़ दीजिए। इस सपने को जोड़िए आपके बच्चों के साथ, समझ रहे हो बात को। अभी आपके सपने के बारे में हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग अभी बात करेंगे आपके बच्चे के सपने के बारे में, कि आपके बच्चे का ड्रीम क्या है, आपका बच्चा क्या करना चाहता है, क्या पाना चाहता है। सभी के बच्चे हैं, बच्चे हैं ना, तो आपके बच्चों का सपना तो होगा ना कुछ, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे ये फील्ड में जाना है, मुझे वो फील्ड में जाना है, मुझे एक्टर बनना है, मुझे मॉडल बनना है, मुझे साइंटिस्ट बनना है। कुछ ना कुछ तो सपना होगा उनका, होगा नहीं होगा, ठीक है ना। उनका फ्रेंड सर्कल आज के तारीख में कैसा है, हमारा फ्रेंड सर्कल अलग था, हमारा जो माहौल था हमारे ज़माने में वो अलग था, अभी का सब कुछ अलग है, अभी का जनरेशन अलग है, अभी का फ्रेंड सर्कल अलग है, अभी का सोच अलग है, अभी का थिंकिंग प्रोसेस अलग है, हर चीज़ अभी का बच्चों का अलग है। हमारे ज़माने में मोबाइल नहीं था, आज के ज़माने में मालूम है कि आज 5 साल का बच्चा भी एंड्रॉयड मोबाइल चला लेता है, चलाता नहीं चलाता है, ठीक है। तो आज के बच्चों का मेमोरी बहुत स्ट्रांग है। हमारी आज भी ताकत नहीं होती अपने माँ बाप के सामने में मालूम है क्या खड़ा होकर ऊंचे आवाज़ में बात करने की, होती है नहीं होती ना। लेकिन आजकल के बच्चे मालूम है क्या आपको बोल देते हैं, मुंह पे बोलते नहीं बोलते हैं, ठीक है। तो ये कैसा हो गया कि जनरेशन चेंज हो गया है, जनरेशन चेंज हो गया है, ठीक है। तो हमारे जो बच्चे हैं, तो बच्चों के सपने कभी आपने देखे क्या? कभी पूछो आपके बच्चे को जाकर, आज ही जाके पूछना अपने बच्चे को जाकर कि बेटा बता तेरा सपना क्या है, और उसको मालूम है कि डायरी में नोट कर लो। किसके सपने को? खुद का सपना। जब हम लोग बोलते हैं कि खुद के सपने को लिखो, तो लिखने में हिचकिचाहट होती है नहीं होती है? होती है ना। अभी अपने सपने को हम लिखेंगे नहीं, अभी किसके सपने को लिखेंगे? अपने बच्चों के सपने को लिखेंगे। उसको बिठाओ अपने सामने में, उसको पूछो कि बेटा बता या बेटी बता तेरा सपना क्या, तेरा ड्रीम क्या, तेरे को लाइफ में क्या करना है। लिख लिए? एक का सपना लिख लिए। अभी माँ बाप के सपने को पूछो कि आपका सपना क्या है। हर किसी के माँ बाप का सपना है या नहीं है? मेरा बेटा ऐसा बनेगा, मेरी बेटी ऐसी बनेगी, मेरा बेटा ये करेगा, मेरा बेटा वो करेगा, मेरा बेटा बंगला खरीदेगा, मेरा बेटा गाड़ी खरीदेगा। हर माँ बाप को लगता है या फिर नहीं लगता है? लगता है ना। हर माँ बाप को लगता है कि मेरा बेटा है या मेरी बेटी है, मेरे को वर्ल्ड टूर करवाए, इंडिया टूर करवाए, मेरे को महाराष्ट्र दर्शन के लिए लेकर जाए, मेरे को इंडिया दर्शन के लिए लेकर जाए, ठीक है ना, मेरे को अच्छे अच्छे पर्यटन स्थल घुमाए करके, ठीक है ना। हर माँ बाप को लगता ही नहीं लगता है, ठीक है ना। लेकिन मालूम है क्या, कभी उनको जाके पूछो, अपने माँ बाप को पूछो कि बताइए आज आपका ड्रीम क्या है लाइफ के अंदर में, आपको क्या करना है बची हुई ज़िंदगी में, अभी आपको क्या अचीवमेंट चाहिए, उनका ड्रीम को लिख दो। बीवी बच्चे जितने भी है, ठीक है ना, हर किसी का ड्रीम लिख दो। कहाँ पे? डायरी में। और ड्रीम लिख देने के बाद में मालूम है क्या, रात में अध्ययन करना उस चीज़ का कि मैं इसको फुलफिल या फिर पूरा करने के काबिल हूं या फिर। इट्स ओके। किसके सपने लिखे हमने? सभी के सपने लिखे, ठीक है ना। अगर आप जिम्मेदार होंगे, अगर आप जिम्मेदार होंगे अपने परिवार के प्रति, ठीक है ना, तो फिर इस सपने को लेकर आप अभी प्रोसेस चालू करोगे, इसको पूरा कैसे किया जा सकता है, ठीक है ना। अभी तक जो हम कर रहे हैं उस काम से इन सपनों को पूरा किया जा सकता है क्या? अगर नहीं किया जा सकता है तो फिर हमारे वर्किंग प्रोसेस को अभी चेंज करना है, मतलब चेंज करना है। ये 100% एकदम लिख के रख दीजिए कि जब तक चेंज करोगे नहीं तब तक ये सपने को पूरा कर नहीं सकते। जिस तरीके से हमने हमारे सपने को फाड़ के फेंक दिया है, उसी तरीके से बाल बच्चों के भी सपने को फाड़ के फेंक दीजिए, माँ बाप के सपने को फाड़ के फेंक दीजिए, बीवी बच्चों के सपने को फाड़ के, और उनको सीधा बोल दीजिए कि मैं पूरा नहीं कर पाऊंगा तुम्हारे सपने, मैं नहीं पूरा कर पाऊंगा। बिल्कुल एकदम छाती ठोक के बोल दो। इससे बोलने से क्या होगा पता है क्या, कि घर वाले जो है ना, ये आपसे उम्मीद लगाना अभी ओके। अभी तक उम्मीद थे ना उनकी कि मेरा बाप जिंदा है, ठीक है ना, मैं पापा के बेस पे मालूम है ये कर लूंगा वो कर लूंगा। अभी मेरा पापा, अभी मैं पापा के अभी बाइक लेकर मांगूंगा, कार लेकर मांगूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, ठीक है ना। ये उम्मीद अब वो छोड़ देगा, क्योंकि हमने उनको क्लियर बोल दिया है कि बेटा तू जो सपना देख रहा है ना, ये मैं जिंदगी भर पूरा कर नहीं सकता। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि इसने सपना देखा है, किसके बलबूते पे? मेरे बेस पे अगर देखा है, तो मेरा फर्ज बनता है इसको पूरा करने का, तो फिर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आपका स्वागत कर देंगे। क्लियर इट? क्यों क्लियर हो गया? अब क्यों जब क्लियर होगा ना,
क्यों जब क्लियर होगा तब मालूम है क्या